नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की मूवमेंट देखी गई है उनको लेकर हम समझेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, और उनको देखते हुए हमारा क्या व्यू बनता है इसमें। जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्केट में किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी गोल्ड की, और इनिशियली इसमें हमने देखा एक करेक्शन बनी रही और मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी। 800 का लेवल ब्रेक करा था पर सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पर फिर से इसने यही कोशिश करी थी, यहाँ भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। और इवनिंग सेशन के थोड़े टाइम बाद इसने एक करेक्शन दिखानी शुरू करी, जिसमें इसने 450 तक का कुछ प्राइस टच किया। वहाँ से मार्केट में एक रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गया, जिसमें इसका जो लास्ट ट्रेड प्राइस था वो रहा 50,552। एक इस तरीके का पैटर्न इसमें चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने एक चीज़ नोट करी है। खैर, उन सब की बात अभी हम कर लेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं, देखिए दोस्तों, एक गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में, एक शार्प डाउन साइड। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पूरे हफ्ते, कुछ बहुत ही एक ट्रेंडिंग वे में कुछ नहीं हुआ। मार्केट जो था वो एक साइडवेज ट्रेंड में रहा। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं एक माइनर सी अपसाइड हमें नज़र आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, एक तो ये ट्रेंड रहा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखते हैं, ये देखिए एक क्रैश आया था, वो कंटिन्यू था, एक रीसेंट लो लगाया था, और उसके बाद से अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो इसमें जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, एक ट्रेंड जो है वो काफ़ी टाइम से एक रेंज को फॉलो कर रहा है। वो रेंज है ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड, इसी रेंज के बीच में मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है। आगे को हम किस तरीके से देख रहे हैं उन सब चीज़ों पे भी अभी हम बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक दो पॉइंट हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 50,850 ये एक प्राइस है। इसके ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करता है तो चांसेस ये बन सकते हैं कि थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ बन सकती है। पर इसमें 812 का या एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मुझे कितना रहा था, पर इसी के अराउंड कुछ एक हाई लगा था, और वहाँ पर भी ये सस्टेन नहीं करा। मतलब 800 के ऊपर कहीं पर हमने इसमें एक अच्छी हमने सेलिंग आती हुई देखी, और मार्केट यहाँ से सीधा 450 पॉइंट पे आ गया, और फिर 550 पॉइंट पे इसने अपनी क्लोजिंग कर दी है। तो एक इस तरीके का एक हम ट्रेंड देख रहे हैं कि अपसाइड में बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेंथ बनती हुई नहीं देख रहे हैं। कंटिन्यूसली इससे प्रेशर फेस करने को मिल रहा है। मार्केट जो है वो हायर प्राइसेस पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एक सेलिंग प्रेशर है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। हालांकि नीचे भी नहीं गिर पा रहा, नीचे में सपोर्ट है। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रही है जो मैंने आपको बताई है अपने पिछले 2 वीडियोस में, 3 वीडियोस में, मैं लगातार उस प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, एक प्राइस है, अगर मुझे कुछ एक रेंज में अगर मार्केट मुझे नज़र आता है तो मैं सिर्फ एक प्राइस पे नज़र रखता हूँ, जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल होगा मार्केट को उस प्राइस को तोड़ने के बाद, या तो मैं एक अपसाइड देख रहा हूँ या उसे नीचे में तोड़ने के बाद मैं एक डाउन साइड देख रहा हूँ। तो वो कौन सा प्राइस था? वो प्राइस था यहाँ पर एग्जैक्ट 50070। ये प्राइस मैंने आपको इस क्रैश से भी पहले बताया था। मार्केट ने ये 50,100 का एक लो लगाया था, और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर ही की तरफ बना हुआ है। 50,070 का प्राइस जो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अभी अगर ये इसमें एक सेलिंग रहती है, देखिए, मुझे तब काफ़ी सही लगता है जब कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो पोजिशनल व्यू लेके चलना चाहते हैं। पोजिशनल व्यू का बेनिफिट ये रहता है कि आप रोज़ की ट्रेडिंग से परेशान नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़, रोज़ आपको मार्केट ऊपर भी लगेगा, नीचे भी लगेगा, तो वो ट्रेड में आपको प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मिलता हो, पर एक पोजिशनल अगर आप ट्रेड में एंटर करते हैं तो वहाँ पर आपके प्रॉफिट के चांस ज़्यादा रहते हैं। वो इस तरीके से कि एक पोजिशनल ट्रेडर जो है वो एक लंबे टाइम फ्रेम का एक व्यू लेके चलता है। तो
अगर आपने यहाँ कहीं पर सेल करा होगा या बाय करा होगा तो आप इस ट्रेडिंग से परेशान नहीं होंगे कि ये बाइंग आ गई, सेलिंग आ गई, मार्केट नीचे गिर गया, ऊपर गिर गया। आपका स्टॉप लॉस देखिए हर चीज़ में है, पर वहाँ पर जो स्टॉप लॉस होता है उसमें एक ट्रेंड को आप बहुत इजीली कैच कर सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ लग रहा है तो मुझे बेचना चाहिए, और बेच के एक जो पोजिशनल स्टॉप लॉस मेरा बनता है वहाँ का मैं स्टॉप लॉस लगा के मैं आराम से बैठ सकता हूँ। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ अगर गिरता रहेगा और आपने बेचा हुआ है तो आप कहीं भी आपको ठीक लगेगा वहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। इंट्राडे में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। डेटा आते हैं वो एकदम मार्केट ऊपर नीचे हर तरीके का ट्रेंड आपको दिखाता है, और उसमें आप एक ट्रेंड नहीं पकड़ पाते कि मार्केट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। इंट्राडे में ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। बेनिफिट भी है कि वहाँ पर आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने एंटर किया और एकदम तुरंत आप निकल गए, आपको 150-200 पॉइंट का अगर आपको कोई बेनिफिट चाहिए तो वहाँ पर उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट ऑन द स्पॉट ट्रेड करना होता है। और उसके बाद भी आपको इस तरीके से अलर्ट रहना पड़ता है कि आप किसी फिर चार्ट पे डिपेंड नहीं रहते, आप अपनी स्पीड पे डिपेंड रहते हैं। मार्केट में आपने एंटर किया, एकदम से वो स्पाइक आया, ऊपर गया, वहाँ पर आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की और आपने मार्केट से एग्जिट कर लिया। ये तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग का, जो मुझे ठीक लगता है। बाकी और भी हैं कि जो 1 या 2 दिन के लिए मैक्सिमम एक पोजीशन लेके चलते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग टारगेट रहते हैं, अलग स्टॉप लॉस रहते हैं, और अलग ट्रेंड रहता है, और अलग ट्रेड करने का तरीका रहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका जो एक ही तरीका है, आपने सारी की सारी पोजीशन एट अ टाइम ली। आप उसका सबसे पहले एक टाइम फ्रेम सेट करके रखिए कि आपको 5 मिनट में निकल जाना है, आधे घंटे में निकलना है, 1 घंटे में निकलना है, 2 घंटे में निकलना है। अगर उससे ज़्यादा आप रुके रहते हैं ना तो वो इसका मतलब ट्रेड जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होएगा या नहीं होएगा, इसके चांसेस बहुत मतलब उतने ही कम होते रहते हैं। क्योंकि आपने एकदम से एक आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर जाता गया, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर बाइंग कर ली, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर यहाँ रह रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर बाइंग करी, आप वेट कर रहे हैं, आपकी वेटिंग का टाइम अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। वहाँ पर फिर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अनसर्टेनिटी आपके साथ आ जाएगी। तो ये एक तरीका होता है। बहुत माइनर सा है तो लॉस होगा, या फिर माइनर सा प्रॉफिट, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे आप कहीं निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गोल्ड में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट में हमने देखा सेलिंग। अब देखिए यहाँ का अगर मैं व्यू देखूँ, अभी आपसे ही पूछूँ तो आप खुद मुझे बता देंगे कि ये डाउन साइड का व्यू है, मतलब एक करेक्शन फेज़ में अभी भी है, और ये करेक्शन फेज़ इसका लगातार बना हुआ है। जब से ये करेक्शन आई है इसमें एक करेक्शन फेज़ बना हुआ है, और उसके बाद इसने उसे मेंटेन कर रखा है। जिसका पोजिशनल व्यू है वो सेलिंग की पोजिशन में एंटर करके अभी तक बैठा हुआ होगा। ठीक है, मार्केट जब तक नीचे जा रहा है होल्ड की हुई है पोजीशन। अब इस पोजीशन का अगर आप स्टॉप लॉस पूछेंगे वो है 52750, ये इसका स्टॉप लॉस है। इसका मैं एक और आपको उदाहरण ऐसा देता हूँ कि हम इंट्राडे में स्टॉप लॉस ले लेते हैं पोजिशनल से भी ज़्यादा बड़ा वाला। देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने शॉर्ट किया था ना इस प्राइस पे 50,000 के आसपास, उन्होंने एक्चुअली मेरे पास एग्जांपल हैं जिन्होंने अभी भी होल्ड किया हुआ है, 56,000 तक उन्होंने होल्ड किया। यहाँ पर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी थी कि आपने 6,000 पॉइंट का एक्चुअल लॉस बियर मतलब देखा M2M बेसिस पे। पर आप इतना नहीं देखना चाहते कि 52,750 का यहाँ से अगर मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊँ तो आप नहीं देखेंगे, क्योंकि ये तरीका आप फॉलो नहीं करना चाहते। ये एक चीज़ है, आपको 2750 का स्टॉप लॉस तो आपको ज़्यादा लग रहा है, पर 6,000 का जब मजबूरी फंस जाती है तब आप 6,000, ये और बड़ा हो सकता था, ये 60,000 भी जा सकता था, तो 10,000 का स्टॉप लॉस भी हो सकता था। आप ये देखिए कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। आप गलतियां एक ही जगह कर रहे हैं कि आप लॉस को होल्ड करके बैठ जाते हैं, और फिर उसमें आप इन्फिनिटी तक उसे होल्ड करना चाहते हैं कि कहाँ तक जाएगा मैं देखूँगा। तो वो एक बहुत गलत तरीका है ट्रेड करने का। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स पे। यहाँ हम देखते हैं कि कैसा हमें व्यू नज़र आ रहा है। ये देखिए एक सेलिंग आई है मार्केट में, एक अप ट्रेंड आना शुरू हुआ था, ऊपर तक गया, अभी
ये जो ट्रेंड है ये नीचे की तरफ बन रहा है, यहाँ भी आपको क्लियर है। ये क्लियर हमें कहाँ पर नहीं है, ये हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। एक डायरेक्शन आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये बता रही है डायरेक्शन कि इस तरीके का आपका एक व्यू बन रहा है, जहाँ पर आप इस ट्रेंड लाइन के ये जो ये ऊपर की तरफ जा रही है इसमें आप हायर हाइज लग तो रहे हैं, पर आप यहाँ पर सेलिंग भी देख रहे हैं कि जैसे मार्केट अगर ऊपर आएगा तो वहाँ से गिरने के भी चांसेस रहेंगे। और नीचे में इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बाइंग भी बार बार आ रही है तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है बाइंग के लिए सेलिंग के लिए, पर ओवरऑल एक जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो नीचे की साइड है। तो आपको कहीं ना कहीं आप इंट्राडे ट्रेड भी अगर लेते हैं तो आपको आप इग्नोर नहीं कर पाते कि ट्रेंड किस तरीके का है। अगर आप बाइंग की कॉल लेना शुरू करते हैं इस तरीके के मार्केट में कि मार्केट का ट्रेंड तो नीचे का है, एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग डाउन, तो पर फिर भी आप बाइंग के ट्रेड लेते हैं तो वो भी एक थोड़ा सा आपका एक माइनस पॉइंट है आपके ट्रेड का। कर सकते हैं ऐसा, ऐसा नहीं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना, कर सकते हैं, पर उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग वो ट्रेड है। इंट्राडे में एकदम से बहुत मेजर एक ब्रेकआउट अगर आपको नज़र आ रहा है तो इंट्राडे के बेसिस से आप कर सकते हैं, पर आपको आपका जो व्यू है वो आपका सेलिंग का ही एक बनेगा। जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ पर आपके बेनिफिट प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके लेवल्स की। सबसे पहले मैंने आपको बताया 50,070, ये एक वो प्राइस है जिसके लिए आपको 1 दिन 2 दिन 5 दिन और वेट करना पड़े, आप वेट कीजिए, पर आप इसी प्राइस के नीचे अगर आप सेल करेंगे बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेड होगा और आपको सिंगल डे में ये काफ़ी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन मैं इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो चीज़ हमने देखी कि 50,850, अगर इस पॉइंट को आप स्टॉप लॉस मान के आप सेलिंग की पोजीशन में अभी भी बने रह सकते हैं। अभी तो खैर मंडे को मार्केट देखेंगे कहाँ पर ओपन होता है, इन केस वो डाउन साइड में ओपन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये बन जाएंगे कि इसमें 50,850 का स्टॉप लॉस लेके आप अपनी पोजीशन को सेलिंग में कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ हुई, अगर ये इस पॉइंट को भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर भी हम एक और एडिशनल सेलिंग कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं अपनी सेलिंग क्वांटिटी, और फिर यहाँ तक का कुछ वेट कर सकते हैं। एटलीस्ट 49,600-700 के बीच में ये एक सिंगल डाउन साइड में, मतलब एक डाउन ट्रेंड में आएगा। उसके बाद देखते हैं कि फिर इस प्राइस पे से सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता, तो वो एक चीज़ रहेगी कि वहाँ पर फिर हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, फिर मार्केट में अपनी आधी पोजीशन से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रेटजी लेकर हम गोल्ड एमसीएक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ व्यू है मेरा गोल्ड एमसीएक्स को लेके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।